जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के सेशन में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आने वाले कुछ ऐसे चुनिंदा मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस देखेंगे, जिन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना रहेगा कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम लगा हुआ है उसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यानी एग्जामिनर जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको दे देगा वो हर प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो साथियों, मानसिक अभिरुचि के भी क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं जो डायरेक्ट आपके रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको किताबों में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यानी जो किताबों में नहीं मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय की बात किया जाए तो ये अपने लखनऊ में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पुलिस विभाग को कौन कंट्रोल करता है? क्या साथियों वित्त मंत्रालय करता है? नहीं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा भी नहीं, लोकसभा भी नहीं। जो गृह मंत्रालय होता है वो पुलिस विभाग को कंट्रोल करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुलिस लोगो का रंग क्या होता है? यानी कि जो पुलिस का लोगो होता है उसका रंग कैसा होता है, आप सभी को पता होगा। एक तरीके से अगर बात किया जाए तो ऊपर लाल और नीचे नीला होता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के ये जो रंग है ये आपको याद कर लेना है। जो भी स्टूडेंट राइट आंसर ए के साथ किए होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? अगर पदों की संख्या की बात किया जाए तो टोटल 16 पद होते हैं। इसलिए जो लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है बताइए। यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे छोटी पोस्ट की, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कांस्टेबल की होती है। आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, आप लोग स्किप मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो अगर बात किया जाए राज्य स्तर पर सबसे बड़ा, तो यहाँ पर पुलिस महानिर्देशक के साथ करिएगा। आप लोग याद कर लेना, पुलिस महानिर्देशक ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली के साथ। यानी कि पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसमें आप लोग देखेंगे 2 मछली बनी होती हैं। कितनी मछलियां बनी होती हैं? 2 मछलियां बनी होती हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति अंकित है मुझे बताइए। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा जा रहा था कि पुलिस प्रतीक का चिन्ह क्या है, तो उसमें आपने मछली बताया। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति निहित होती है, तो अभी मैंने आपको बताया 2 मछलियों की आकृति होती है। यानी कि आंसर की बात करें, जो भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस का नारा क्या है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सके तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। यूपी पुलिस का नारा अगर आपसे पूछा जाए तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का नारा है। और ये नारा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको ये नारा सिलेक्शन के बाद बोलना होगा। पूछ रहा पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? साथियों, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल आपका सिलेक्शन का रास्ता बनेगा। यहाँ पर जो भी क्लासेस आपको दी जाएं आप लोग वॉच करते रहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन के तौर पर ये क्लास हम लोग लेकर आएंगे और आप इन सभी रिवीजन की क्लास को देखते हुए अपने रियल एग्जाम को वेट कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी क्लासेस आपके लिए लेकर आए उन क्लासेस को आपको वॉच कर लेना है बहुत ही ध्यान से। तो अगर मेरा मानना है आप अगर ये क्लास अपने एग्जाम तक देख लेते हैं तो एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक कर लेंगे। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर पूछा जा रहा पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आरक्षी या आरक्षक कहा जाता है, या राजकीय जनरक्षक कहा जाता है, या कोतवाल। तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ बन जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी मुझे बताइए। साथियों, यहाँ पर क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ पर देखिए भाई, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 के साथ कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ।
सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है, तो यहाँ पर असम राइफल, यानी कि असम राइफल की बात की जाए तो ये सबसे पुरानी पुलिस कहलाती है, यानी AR आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, मुझे बताइए। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जब भी मैं बात करूं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। आंसर जो भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं, 1 स्टार मिलता है, 2 या 3 या कोई स्टार नहीं मिलता है। तो यहाँ पर याद कर लेना उनकी वर्दी बिना स्टार की होती है, यानी कि कुल मिलाकर के ASI जो होते हैं उनको 1-1 यानी कि 2 कंधों पर 1-1 स्टार उनको मिल जाता है। लेकिन जब कोई SI बन जाता है यानी कि सब इंस्पेक्टर बन जाता है तो उनको 2 स्टार मिल जाते हैं, यानी कि एक कंधे पर 2 और उधर भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नारखी थाना फिरोजाबाद के साथ कर दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है और ये फिरोजाबाद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर भोपाल, लखनऊ, आगरा, इटावा दिया गया है। सभी लोग बताओ ये कहाँ पर है। भोपाल के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम DGP कौन थे, तो अगर बात किया जाए नरेश कुमार की तो नरेश कुमार ही उत्तर प्रदेश के पहले DGP थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है, मुझे बताइए। ऑप्शंस को देखिए तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अस्का पुलिस थाना गंजम जिला जो है उड़ीसा, यानी उड़ीसा में स्थित है, यानी कि भारत की सबसे नंबर 1 पुलिस कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया गया इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन पब्लिक सर्विस, यानी इंडियन पुलिस सर्विस दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए पूछा जा रहा पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पुलिस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। पुलिस का भी फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लेना, आपके रियल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पूरा डिटेल में फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में कुल कितने थाने हैं। अगर कुल थानों की संख्या आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 16,671 भारत में टोटल थाने हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम है और यूपी पुलिस से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट भारत के पहले पुलिस कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो भारत के पहले पुलिस की बात किया जाए तो सबसे पहले कौन थे, तो यहाँ पर CV नरसिम्हन इनका नाम था और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है, मुझे बता दीजिए। अगर भारत में कुल कितने पुलिस थाने एक तरीके से बात किया जाए तो मैंने अभी 16,671 बताया, लेकिन जब हम लोग बात करें अपने यूपी की, यानी कि अपने यूपी में टोटल कितने पुलिस स्टेशन है तो 1526। तो अपने उत्तर प्रदेश में 1526 पुलिस स्टेशन है। आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए प्रत्येक माह के दूसरे और चतुर्थ शनिवार को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पुलिस का असली नाम क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके एग्जाम में अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 8 जून से आपकी परीक्षा स्टार्ट है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी क्लासेस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दी जाएं आप लोग उनको तुरंत वॉच कर लीजिए और उसमें जो कंटेंट आपको दिया जाए, क्वेश्चंस आपको जो दिए जाएं उन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करते रहिए, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो इन्हीं क्लासेस से होकर आएगा। इससे बाहर आपका पेपर नहीं देखने को मिलेगा, इतना तो मुझे यकीन हो चुका है। यूपी होमगार्ड का पेपर जब से आपने दिया है, आप क्या करें, अपने यूट्यूब सेक्शन में जाकर के सिधौली टीवी क्लासेस सर्च करें, वहां पर जो भी क्लासेस आपके वीडियो सेक्शन में यूपी पुलिस से रिलेटेड दी जाएं, लेटेस्ट क्लासेस, आप लोग उन सभी क्लासेस को वॉच करते हुए चलिए, तैयारी आपकी बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। तो अगर पुलिस के असली नाम की बात किया जाए तो यहाँ पर केंद्रीय जन रक्षक या जिला जन रक्षक या राजकीय जन रक्षक, तो यहाँ पर राजकीय जन रक्षक बोला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है, मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर 11 से 12 साल के आसपास, 12 से 15 साल या 18 से 19, 13 से 14 साल। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुलिस में जो प्रमोशन होता है वो लगभग 11 से 12 साल में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पर चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप लोग करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग है कौन सा है? अगर ये पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? यानी विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क का है। ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ये नहीं है, अमेरिका के न्यूयॉर्क का है। ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विधि नियम के अनुसार इनमें से सर्वोच्च शक्ति निहित है किसमें भैया निहित है? तो साथियों सर्वोच्च शक्ति भैया किसमें निहित है? तो यहाँ पर संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि सर्वोच्च शक्ति संविधान में निहित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आंसर की बात किया जाए 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, सामान्य नागरिकों के लिए धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो क्या साथियों यहाँ पर सतर्क के रूप में सख्त भूमिका निभानी चाहिए, निरंकुश या सभी? तो यहाँ पर सभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सख्त आ गया, निरंकुश आपका तो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप कजिन मान सकते हैं, वो कोई अपराध कर देता है और उस अपराध में वो गिरफ्तार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे या उससे पैसा लेकर छोड़ देंगे? यानी अरे भाई छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, में से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर आप लोग तीनों में से देखेंगे तो कोई नहीं सही लग रहा है, यानी कि उस पर जो कार्रवाई होगी, यानी कि कानून के अनुसार जो उस पर कार्रवाई करना चाहिए वो इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के मैं कहूँगा जो मैंने बोला है वो आंसर होगा, यानी कि उनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। उसे छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार है? नहीं, उसे पैसे भी नहीं लेंगे, यानी कि आप लोग इनमें से कोई नहीं राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? तो यहाँ पर महिलाओं के लिए पुलिस में साहस चुनौती वाला जो पद है तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि ये चुनौती वाला पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1991 में इसकी स्थापना की जाती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाएगा। तेरा जनहित का मूल्य उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो सामाजिक न्याय के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होगा, यानी किस आधार पर रखना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी कि जो डेली की शिकायतें आती हैं उनको आप कहाँ पर रखेंगे? उनको जनरल डायरी में रखेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको इसकी समझ हो जाएगी कि जनरल डायरी क्या होती है, तो डेली की शिकायतें होती हैं जनरल डायरी में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। किसको? महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अपने साथ महिला पुलिस अधिकारी को अवश्य ले जाना चाहिए, सही लग रहा है। उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं या उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहेंगे। तो सबसे सटीक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यदि आप किसी महिला को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो अपने साथ एक महिला पुलिस अधिकारी ले जाना आपको बहुत जरूरी रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछे तो आप क्या कहेंगे? यानी कि आप कांस्टेबल पद पर तैनात हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है और कोई बच्चा आता है आपसे पूछता है कि मुझे भी पुलिस में आना है, इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी? यहाँ पर क्या बताएंगे? क्या पहले रनिंग होती है, क्या एग्जाम होता है, क्या क्या विषय आते हैं, कैसे तैयारी करेंगे? तो अगर वो आपसे चयन प्रक्रिया पूछे तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे, उन्हें किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी करने के लिए कहेंगे या उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और शामिल होने के लिए उनको प्रेरित करेंगे? ये तो मुझे सही लग रहा है। उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना
भैया क्यों करेंगे, आएंगे भी नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के सबसे सटीक और शानदार आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान मिशन पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर आप प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर कोई अनुमति मांगता है तो उसको आप अनुमति देंगे, मना नहीं करेंगे और उनका समर्थन करेंगे और उनसे थीम बदलने और कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। ऐसा हम क्यों कहेंगे, और उनसे कहेंगे कि आपके पास अनुमति देने का अधिकार नहीं है, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी, इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने यानी कि किसी अच्छे व्यक्ति गिरफ्तारी करना है, तो आप वहां पर क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। उनके नाम पर एफआईआर लिखेंगे, गिरफ्तारी वारंट से उनको गिरफ्तार करेंगे, बिल्कुल। यानी कि ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जाना माना है तो उसको हम लोग क्या गिरफ्तार नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वारंट के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है, हिंसक अपराध है, संपत्ति अपराध है, सफेद पोश अपराध है या संगठित अपराध है। तो मैं कहूँगा ये सफेद पोश अपराध के अंतर्गत आएगा। यानी कि नकली उत्पाद बेचना सफेद पोश अपराध के अंतर्गत आ जाता है। बाद अगला क्वेश्चन है, हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप साथियों उस समय क्या करेंगे। आप एफआईआर दर्ज करेंगे या जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्हें दूर थाने के लिए जाने के लिए कहेंगे या एफआईआर दर्ज करने से मना कर देंगे। देखिए हत्या का मामला है और मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है, मामला आपके थाने का नहीं है, आपके निकट के थाने का है, तो आप जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। तो जीरो एफआईआर दर्ज कहा जाता है जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक तरीके से अगर आपके पास वो आता है तो जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा, आपने देखा है कि एक बालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। क्योंकि आप नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसको क्या सलाह देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। उसे बेचने दें क्योंकि यह उसकी निजी पसंद और स्वतंत्रता है, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके माता पिता को बताएंगे और इस कृत्य के लिए उसको दंडित करेंगे या उसे अधिक बेचने के लिए प्रेरित भी हम लोग क्यों करेंगे। यानी अब यहाँ पर कई सारे लोग सी को लॉक करेंगे या ए को लॉक करेंगे, तो सबसे सटीक जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। यानी जो नाबालिग बच्चा है उसको दंडित हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको कानूनों के बारे में बता देंगे कि कैसे क्या है, अवैध है एक तरीके से, ऐसे यहाँ पर शराब आप लोग नहीं बेच सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा कि आप एक पुलिस कर्मी हैं और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो किस ऑप्शन के साथ होगा, देखिए और मुझे बताइए, सेलेक्ट करिए करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोके, बिल्कुल कर सकते हैं। उसे गोली मारने से संकोच करें क्योंकि वह भी इंसान है तो क्या है वो भाग क्यों रहा है, ठीक है। समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करें, यानी कि वो रुके तो पहले तभी तो हम लोग बातचीत करेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इससे अतिरिक्त सहायता आने तक प्रतीक्षा करें तो वो भागता ही निकल जाएगा, हम लोग प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। सबसे करेक्ट आंसर आपका अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोक मिल जाए और आप उसके बाद में अपना काम करिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए किस ऑप्शन के साथ आप सभी लोग कर रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि अपराध के संदर्भ में एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये आपका जांच शुरू करने के लिए या अपराधियों का रिकॉर्ड दस्तावेज है या जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण, ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। अपने पैसे तुरंत वापस चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति की शिकायत है कि फिशिंग कॉल में उसे 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है, वह अपने पैसे तुरंत वापस चाहता है और थाने में अराजकता फैला रहा है, आपको क्या करना चाहिए, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
एफआईआर दर्ज करना और मामले की जांच करना, या अराजकता पैदा करने वाले को जेल में बंद करना, उसे 20,000 रुपए देना और जाने के लिए कहना। नंबर डी में दिया गया उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना और प्रतिक्रिया प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। एफआईआर दर्ज करना और मामले की जांच करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, एक बुजुर्ग दंपति आपके पास शिकायत लेकर आए कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। उस कंडीशन की अगर बात की जाए, उन्हें सांत्वना देंगे और वापस भेज देंगे? नहीं। उनके बच्चों से कहें कि वे घर वापस ले जाएं? नहीं। उन पर चिल्लाएं और उन्हें कहेंगे कि यह उनका पारिवारिक मामला है? नहीं। उनके बच्चों को बुलाकर मामले पर चर्चा करें और उनकी जिम्मेदारियां समझाएं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बन जाएगा। पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है आतंकवाद का मुकाबला, आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य, साइबर अपराध की जांच, आर्थिक अपराधियों की जांच करना। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की बात की गई है, तो आतंकवाद यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना साइबर अपराध, आर्थिक अपराध। अगला क्वेश्चन देखिए, जब स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे या प्रक्रिया करेंगे? तो अगर आप दान देने से इनकार करेंगे, क्या उन्हें ना कहेंगे क्योंकि आप उनके समुदाय के नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे? नहीं। उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आपको ये क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। श्री राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है, अभिलेख का क्या महत्व है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, तो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता पर जोर दिया, या सार्वजनिक सेवा में सत्यता को प्रोत्साहित करता है, पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। मैं पूछ रहा, किसी आरोपी व्यक्ति को अधिक जांच के लिए और न्यायाधीशों, वकील और पुलिस के सामने बैठक के लिए अदालत में बुलाया जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपराधिक मुकदमे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराने आती है, तो आप उस समय क्या करेंगे? यानी पास्को के तहत मामला दर्ज करेंगे या पीओएसएच अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे? यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध के लिए क्या शब्द है साथियों? तो अगर बात करें यहाँ पर साइबर अपराध, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? तो 1930 साथियों हेल्पलाइन नंबर होगा साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए। उसके बाद देखिए, कौन सा पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति रहेगा? कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति की बात किया जाए तो एसएचओ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। जांच से पहले चरण को परिभाषित कौन करता है? तो एफआईआर करता है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्य बल यानी कि एसटीएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ये क्या है? संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप एक पुलिसकर्मी हैं और किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, आप क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसी समस्या के प्रति साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, तो उनके विचार को गलत मानकर खारिज करेंगे? नहीं, बहस करेंगे और जोर देंगे और उनका तरीका बेहतर है, आपका तरीका बेहतर है, ये गलत है। उनकी बात को समझेंगे और उनकी खूबियों पर विचार करेंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सबसे शानदार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। आपराधिक न्याय कार्यवाही में पीड़ित समर्थन सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आरोपित पर मुकदमा चलाना नहीं, यह सुनिश्चित करना कि पीड़िता के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट, आपको अपने एक सहकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिलती है। आप जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सहकर्मी को निलंबित कर देंगे, क्या उससे पूछताछ करेंगे? नहीं। सहकर्मी को गिरफ्तार करेंगे और मामले की जांच करेंगे? नहीं। आप अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार करेंगे? नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, मामले की जांच करेंगे, फिर की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। लिखा गया है कि आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में सुरक्षा प्रभारी अधिकारी हैं। यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर एक कियोस्क पर प्रदर्शन कर रहा है। आपको संदेह है कि जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है। आपकी कार्रवाई क्या होगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप जादूगर पर नज़र रखेंगे, बिल्कुल। आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे, या आप जादूगर पर कार्रवाई करके पार्टी को बर्बाद नहीं करेंगे, या आप जादूगर को हिरासत में लेंगे? यानी कि यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच कर लेंगे और जब वहां पर कुछ पाया जाएगा तो उसको गिरफ्तार पकड़ लेंगे। अब जब वहां पर कुछ नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, उसको चलने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दुर्घटना को घटित होते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? नज़रअंदाज करेंगे? नहीं। आगे की दुर्घटनाओं के रोकने के लिए यातायात को निर्देशित करेंगे? नहीं। स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर साथियों ये सभी क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि जो सबसे टॉप लेवल के ये क्वेश्चंस बन रहे थे पूरे एक तरीके से चुनिंदा और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए, तरह से हुए क्वेश्चन, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आपके सिलेक्शन के बाद ये सभी क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर बात किया जाए, आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। और आपसे जो बोला है कि आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएं इन दिनों, आप सभी लोग इन सभी क्लासेस को वॉच करते हुए चलिए। ये सभी क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होंगी आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।